तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स का कंप्लीट लेक्चर जिसमें आपको मीन मीडियन मोड इसके बारे में बताया जाएगा और ओजीफ लेस देन ग्राफ और मोर देन ग्राफ के बारे में बताया जाएगा। सो दिस इज द एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन। द मीन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय 100 स्टूडेंट्स वाज फाउंड टू बी 40। 100 स्टूडेंट्स का मीन कितना 40। ओके, लेटर ऑन इट्स वाज डिस्कवर्ड दैट ए स्कोर ऑफ 56 वाज मिसरीड एज 83। फाइंड द करेक्ट मीन। ओके, तो 100 स्टूडेंट्स का मीन कितना है 40। तो मीन क्या है, मीन ऑफ मार्क्स स्कोर 100 स्टूडेंट्स फाउंड टू बी 40। तो मीन इक्वल क्या हो गया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो x1 प्लस x2, जो 100 स्टूडेंट्स है उसके मार्क्स कितना है 100 स्टूडेंट्स का, x1 x2 x 100 तक, अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 100। ओके ठीक है, तो यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x 100 तक का वैल्यू आ जाएगा 40 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 4000। इसको अपन बोल सकते हैं समीशन एक्स आई का वैल्यू है आपका 1 से 100 तक। अब बोल कह रहे हैं कि लेटर ऑन इट्स वाज डिस्कवर्ड दैट ए स्कोर ऑफ 56 वाज मिसरीड एज 83। मतलब 56 को उन्होंने 83 मिसरीड किया है, तब ये आया मीन। तो करेक्ट मीन क्या होगा, तो करेक्ट मीन मतलब जो समेशन होगा, तो करेक्ट सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन हो जाएगा जो आपका 4000 आया है समेशन, इसमें से 56 को मिसरीड किया था 83, तो माइनस कर देंगे 83 था नहीं तो क्या था 56। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 4000 माइनस 13 में से 6 गए 7, ओके, और 7 में से 5 गए 2, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 में से 7 गए 3, और 9 में से 2 गए 7, और 9 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 3973। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स इसका समेशन। तो करेक्ट मीन हो जाएगा, यहाँ से फाइंड कर लेंगे। करेक्ट मीन क्या हो जाएगा, सम ऑफ करेक्ट ऑल ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल करेक्ट ऑब्जर्वेशन कितना है 3973 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना 100, तो डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 39.73। दिस इज द करेक्ट मीन। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे एग्जाम्पल 2। फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ p फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज गिवन। तो मीन आपको गिवन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिएगा कैसे करना है। आपको स्टूडेंट्स x गिवन है और इसके करस्पॉन्डिंग आपको y मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन, y मतलब fi गिवन है। ओके, तो x डाटा गिवन है 5, 8, 10, 12, p 20, 25। ओके, तो fi, तो 5 का मतलब कि 5 दो बार आया है इसलिए फ्रीक्वेंसी उसका 2 हो गया। 8 का मतलब है कि 8 5 बार आया इसलिए फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 5, ये गिवन है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आपको कितना गिवन है 2, 5, 8, 22, 7, 4, 2। स्टूडेंट्स आपको मीन मालूम होना चाहिए, क्या होता है फॉर्मूला मीन का। मीन का फॉर्मूला होता है समीशन, यदि फ्रीक्वेंसी फॉर्म है तो समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। तो हम फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्या फाइंड करना पड़ेगा एफ आई एक्स आई। तो एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये आ गया आपका एक्स आई। तो 5 दूनी 10, 8 पंच 40, 10 इंटू 8 80, 22 इंटू 12 कितना होता है 22 दूनी 44, 4 कैरी 4, 22 से कम 22, 22 और 4 26, 7p, और ये हो जाएगा 20 चौको 80, 25 दूनी 50। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो गया, 5 8 5 13, 13 और 6 19, 19 और 8 27, 27 4 31, 31 और 1 32, 2 कैरी 3, कैरी कितना है स्टूडेंट्स 3, 3 2 5, 524 प्लस 7 p आ जाएगा ये समीशन एफ आई। तो जो फ्रिक्वेंसी है उसको ऐड कर लेंगे, 4 2 6, 6 7 13,
13 और 22 कितना हो गया, 13 और 20 हो जाएगा आपका कितना, 13 और 22 35 हो गया, 35 और 8 43, 43 और 2 45 5 50। ओके स्टूडेंट्स, आपको मीन गिवन है यहाँ तक, कितना गिवन है 12.58 इज इक्वल समीशन एफ आई एक्स आई का वैल्यू है 524 प्लस 7p अपॉन समीशन एफ आई इसका वैल्यू है 50, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12.58 इंटू 50 इज इक्वल 524 प्लस 7p, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 50 दूनी 100 तो ये हो गया 1258 इक्वल 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 प्लस 14p, तो 14p हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 1258 माइनस 1048, तो 8 में से 8 जाएगा 0 और 5 में से 4 गया 1 और 2 में से 0 जाएगा तो स्टूडेंट 2 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0, तो 14p इक्वल 210, तो p इक्वल 210 बटे 14, तो डिवाइड कर दीजिए 14 एकम 14 तो 7 बचेगा, 14 पंचे 70, तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 15। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो मार्क्स आपको स्टूडेंट्स आपको क्लास इंटरवल में है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो डाटा क्या गिवन है आपको, मार्क्स xi गिवन है, यहाँ से आप xi फाइंड कर लेंगे, ये क्लास इंटरवल गिवन है आपको, तो क्लास इंटरवल गिवन है, क्लास इंटरवल है आपसे 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ये स्टूडेंट्स आपको क्लास इंटरवल गिवन है, इसके करस्पॉन्डिंग आप क्या कर सकते हैं xi फाइंड, xi क्या हो जाएगा मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, तो 20 10 30 बटे तो 15 हो जाएगा और 30 प्लस 20 प्लस बटे 2 50 बटे तो 25 हो गया, तो 40 प्लस 30 70 बटे तो 35, 50 प्लस 40 90 बटे तो 45, ये हो जाएगा 55, या तो अब 10 10 करने में क्या डिफरेंस है, तो ये होगा नेक्स्ट 65, नेक्स्ट हो जाएगा 75। इसके करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्या है फ्रीक्वेंसी, तो आप फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे, तो एफ आई आपको गिवन है 6 8 13 7 3 2 1, ये करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो मीन फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो मीन क्या होता है, एक तो एक फॉर्मूला होता है सीधा सिंपल सा, मीन इक्वल एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, डायरेक्ट ये वाला आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो यूज कर लेंगे, तो एफ आई इंटू एक्स आई फाइंड कर लीजिए यहाँ से, 15 छिक्का 90, 25 अट्ठे 200, 13 इंटू 35, तो 13 पंचे 65, 5 6 कैरी 13 39, 39 और 6 45, 39 6 45, 7 पना 45, 7 पना 35 5 कैरी 3, 7 चौको 28 और 3 31, 55 इंटू 3 तिरपट 15 5 कैरी 1 तिरपट 15 और 1 16, 65 दूना 130 75। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका समीशन एफ आई एक्स आ जाएगा, ऐड कर लीजिए 5 5 10 5 15 5 20 0 कैरी 2 7 2 9 3 12 6 18 18 और 1 19 19 5 24 24 और 9 33 3 कैरी 3 3 और 1 4 1 5 3 8 4 12 2 15, तो ये आ गया समीशन एफ आई एक्स आई, समीशन एफ आई हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी ऐड कर लेंगे 2 1 3 3 6 7 13 13 13 26 26 और 6 6 12 32 32 और 8 40, तो ये हो गया 40, तो यहाँ से फॉर्मूले इंपुट कर देंगे 1530 समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से डिवाइड दीजिए 4 तिया 12, तो 15 में से 12 गए 3 33 हो जाएगा, फिर 4 7 28 4 32 32, तो 1 बचेगा, 33 में से 32 गया 1, तो डेसिमल आएगा तो 10 हो जाएगा,
तो 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए 2 बचेंगे, फिर 0 हो गया 20, 4 पंचे 20, 38.25 ये आ जाएगा स्टूडेंट्स मीन। मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। नेक्स्ट प्रॉब्लम एग्जांपल 5, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन विद स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड बताना है। तो कैसे करेंगे इसको, तो सॉल्यूशन देखिएगा। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, आपको क्लास इंटरवल गिवन है, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी करस्पॉन्डिंग मिड वैल्यू फाइंड कर सकते हो। मिड वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, एक्स आई। तो क्लास इंटरवल आपको गिवन है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, ये आपको क्लास इंटरवल है। इसके करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एफ आई। तो मिड वैल्यू फाइंड कर लीजिए एक्स आई। 15 और 10 के बीच में वैल्यू क्या आएगा, 15 10 25/2, 22.5, 20 + 15 35/2, कितना आएगा 35/2, 20 30 35/2, 17 दूनी 34, 15 10 25/2, ये 12.5 आएगा, सॉरी ये 35 17.5, 17 5 22, 22.5, 22 5 27, 27.5, 27 5 32.5, 32.5 37.5। फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है, करस्पॉन्डिंग क्या गिवन है, 5 6 8 12 6 3, ये स्टूडेंट्स आपको करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी गिवन है। ओके, तो आपसे पूछा गया है कि मीन बताइए स्टेप डेविएशन। तो स्टेप डेविएशन में आपको ए अज्यूम्ड मीन करना होता है। तो आपने क्या किया, अज्यूम्ड मीन मान लिया, कोई सा भी अज्यूम्ड मीन मान सकते हो आप। तो आपने 22.5 को अज्यूम्ड मीन मान लिया, ये कितना हो गया 22.5 अज्यूम्ड मीन। तो मीन क्या होता है, बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन, ए प्लस समीशन एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, ये होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एफ आई यू आई फाइंड कर लेंगे। तो पहले डी आई फाइंड करेंगे। डी आई क्या होता है, डी आई इक्वल एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई तो ये गिवन है -a 22.5, 12 माइनस 22 कितना हो गया, माइनस का 10, ये हो जाएगा माइनस का 5, ये 0, ये हो जाएगा प्लस का 5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15। तो डी आई आ गया। यू आई क्या होता है स्टूडेंट्स, यू आई होता है आपका डी आई अपॉन एच। ओके, इसी को बोलेंगे एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो एच कितना है स्टूडेंट्स, एच आपको गिवन है, कितना है एच, एच मतलब इनके बीच का, क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस कितने का है, 5 का, तो 5 है। तो एक्स आई माइनस ए यानी कि डी आई, तो -10/5 दूनी 10, -2 -1 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, ये आ गया स्टूडेंट्स यू आई। अब यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे एफ आई इंटू यू आई, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 दूनी 10, -10, 6 इंटू -1 -6, 8 इंटू 0 0, 12 एकम 12, 6 दूनी 12, 3 त्रिका 9। तो ये आ गया समीशन एफ आई वाई। तो यहाँ से हम एफ आई वाई का समीशन फाइंड कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, और 24 और 10 कितना हो गया, 24 10 34, में से 1 गया 33, 33 में से कितना जाएगा स्टूडेंट्स, 10 6 16, तो ये कितना आ जाएगा, 13 में से 6 गए 7, और 2 में से 1 गए 17। समीशन एफ आई आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से आप फाइंड कर लेंगे, कितना आएगा, 6 3 9, 6 और 3 9, 9 और 12 21, 21 8 29, 29 और 6 35, 35 5 40, तो ये 40 आ गया। वैल्यू पुट कर देंगे तो मीन आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू 22.5 प्लस समीशन एफ आई वाई का वैल्यू आया है 17
अपॉन समीशन एफ आई 40 इंटू एच, एच कितना है आपका 5, 65 40, तो 22.5 प्लस 17/8, 8 दूनी 16 दशमलव, फिर 10 हो जाएगा, तो 8 एकम 8, फिर आपका 2, 8 दूनी 16, 55 40 ऐड कर लेंगे, तो यहाँ से स्टूडेंट्स आ जाएगा आपका 22 प्लस 2 हो जाएगा 24 प्लस 625, ये आ जाएगा मीन आपका 24.625। मीन कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 24.625, करेक्ट मीन आ जाएगा ये। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 62.8 एंड द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज गिवन, कंप्यूट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लास इंटरवल गिवन है, इसके करस्पॉन्डिंग आप मिड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मिड वैल्यू क्या हो जाएगा, मिड वैल्यू मतलब एक्स आई, तो ये हो गया स्टूडेंट। क्लास इंटरवल कितना है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। ओके, तो आप इसका मिड वैल्यू फाइंड करेंगे, तो मिड वैल्यू क्या होगा, लोअर लिमिट प्लस अपर वैल्यू अपॉन 2, तो 0 प्लस 20 अपॉन 2, 20/2 कितना हो गया 10, 40 20 60, 60/2 मीन्स 30, फिर आ जाएगा 50, क्योंकि 20 20 का डिफरेंस है ना, 50 के बाद कितना आएगा 70, फिर 90 और हो जाएगा 110, ये आ गया एक्स आई मिड वैल्यू। इसके करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स आपको फ्रिक्वेंसी गिवन है कितना है 5, F1 10, F2 7 8। ओके, ये आपको गिवन है। आपको क्या गिवन है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 62.8। स्टूडेंट्स, आपको मीन गिवन है x बार इज इक्वल 62.8 एंड सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसी इज 50। तो सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसी कितना गिवन है, समीशन एफ आई आपको गिवन है 50, ये गिवन है आपको। ओके, तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो समीशन एफ आई का मतलब क्या, 8 7 15, 15 10 25, 25 और 5 30 और बाकी F1 प्लस F2 रहेगा, 30 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल कितना हो गया 50। तो यहाँ से F1 प्लस F2 हो जाएगा 20, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक इक्वेशन तो यहाँ से आ जाएगा, दूसरा इक्वेशन आप फाइंड कर लेंगे। ओके, सो बाकी दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट्स एफ आई इंटू एक्स आई फाइंड कर लेंगे। तो एफ आई इंटू एक्स आई ये क्या हो जाएगा, या स्टूडेंट्स आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन लेंथी होगा, तो आप इसको और इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट इसका सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे मीन का, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। तो एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 5 50, ये हो जाएगा 30 F1, ये 50 10 इंटू 500, 70 F2, 9 7 63, 630, 11 8 88, 880। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं समीशन एफ आई इंटू एक्स आई कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे 0 0 0 0 0 0 आ गया। इसके बाद फिर 8 8 3 11, 11 11 और 5 16, 6 कैरी 1, 8 9 9 6 15, 15 5 20, 20 15 5 20, तो ये आ जाएगा 2060 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। तो मीन क्या होता है, मीन होता है एक्स बार इज इक्वल समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। इसका वैल्यू पुट कर दीजिए स्टूडेंट्स, तो एक्स बार का वैल्यू कितना है 62.8 इज इक्वल 2060 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 अपॉन समेशन एफ आई, ये आपको गिवन है कितना है 50। ठीक है, तो 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट सभी में। ठीक है, 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे पहले हमको 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। 5 दूनी 10, 10 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 628 इज इक्वल
2 छंग 12, 2 दूनी 4, 412 प्लस 2 तिया 6, 6F1 प्लस 14F2। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। 6F1 प्लस 14F2 कितना आ जाएगा, 628 माइनस 412, 8 में से 2 गए 6, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 4 गए 2 से 16। तो ये हो गया स्टूडेंट्स। इसमें 2 से डिवाइड कर दो तो 2 तिया 6, 3F1, 2 सत्ते 14, 7F2 इक्वल 2 एकम 2 और 0 2 16। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो 3F1 प्लस 3F2 इक्वल 20 या 60। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3F1 से 3F1 कैंसिल, 7 माइनस 3 कितना हो गया 4F2 इज इक्वल 8 में से 0 गए 8, 10 में से 6 गए 4, 48। तो F2 का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से आप फाइंड कर देंगे 48/4। तो F2 इक्वल कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 आ जाएगा फ्रीक्वेंसी F2। F1 फाइंड करना है तो F1 प्लस F2 20 है, तो F1 हो जाएगा 20 माइनस 12, कितना आ गया 8। तो ये आ गया स्टूडेंट्स F1। ओके, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, एग्जांपल 7। फाइंड द मीन मार्क्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, मीन मार्क बताना है बिलो 10। तो अपन क्लास, इसको भी क्या करेंगे, क्लास इंटरवल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करेगा फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, नंबर ऑफ। ओके, तो अलग से बना लेते हैं इसका। तो अलग से बनाया आपने, तो बिलो 10 का मतलब यानी कि मार्क्स मतलब एक्स आई फाइंड कर लीजिए, इसके करस्पॉन्डिंग आपको एफ आई गिवन होना चाहिए। तो बिलो 10 का मतलब है 0 से 10, क्लास इंटरवल के फॉर्म में आप पहले बनाएंगे। ठीक है, क्लास इंटरवल के फॉर्म में बना लीजिए बिलो 10, 0 से 10, फिर हो जाएगा आपका 10 से 20 हो जाएगा, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये क्लास इंटरवल के फॉर्म में आपने बना लिया, दिस इज द सी आई। और इसके करस्पॉन्डिंग एक्स आई फाइंड करेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन होगा आपको एफ आई। ठीक है, 50 to 60, 60 to 70, ये हो जाएगा 70 to 80, और फिर नेक्स्ट रहेगा 80 to 90, 90 to 100। तो 0 से 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, एक्स आई मतलब मिड वैल्यू, 0 से 10 के बीच में मिड वैल्यू क्या हो जाएगा 5, 20 से ये 15, फिर हो जाएगा आपका 25, 35, 45, या फिर 55, इसी तरीके से नेक्स्ट आएगा 65, 75, 85 और ये 95। अब फ्रिक्वेंसी फाइंड कर लेंगे तो 0 से 10, बिलो 10 में कितना है 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 5 ही आ गए। 10 से 20 में कितना है, बिलो 20 में 9 है, और तो 10 से 20 में कितना बचेगा 9 माइनस 5, तो कितना आ गया 4। 20 से 30 में कितना आएगा 11, 17 माइनस 9 कितना आ गया 9, 8, 17, 8। 30 से 40 में 29 माइनस 17 कितना हो गया, 9 में 7 गए 2, और 2 में से गया 12। ठीक है, इसी तरीके से 40 से फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका 45 माइनस 29, 15 में से 9 गए 6, फिर कितना बचेगा 3 में से 2 गए 16, 16 में से ये बचेगा 15, फिर 10, 78 माइनस 77 8, और ये 8 5 13 5, और 83 तो 85। ये आ गया करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी। तो एक्स आई मतलब ये मिड वैल्यू, ये हो गया आपका मिड वैल्यू। तो जो डाटा गिवन था बिलो 10, बिलो 20, उसको आपने क्लास इंटरवल में पहले कन्वर्ट किया, फिर उससे आपने मिड वैल्यू के फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन आफ्टर उसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी आपने फाइंड की। ओके, अब इस मीन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे, तो आपने अज्यूम्ड मीन मान लिया ए मतलब कोई सा भी अज्यूम्ड मीन मान लेते हो आप। आपने मान लिया कि अज्यूम्ड मीन क्या है 45। तो डी आई क्या होता है स्टूडेंट्स, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। तो मीन क्या होता है, मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन समीशन एफ आई। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीन। ओके, तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप डी आई फाइंड कर लेंगे पहले। तो डी आई क्या हो जाएगा एक्स आई माइनस ए। तो फाइंड कर लीजिए, ए कितना 45, तो 5 माइनस 45 कितना आ गया, माइनस का
40, 15 माइनस 45, 30। ओके, 30 हो जाएगा माइनस का 25 माइनस 45 माइनस का 20, 35 माइनस 45 माइनस का 10, 0, फिर 10, फिर 20, 30, 40, 50। ये आ गया DI। अब FI का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई वगैरह कर लोगे, देन आफ्टर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आप फाइंड करेंगे समीशन FI DI। तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। 5 को 20 ही -200, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा 45 प्लस जो भी वैल्यू आएगा समीशन FI DI का यहाँ पुट करेंगे, और समीशन FI ये वाला फ्रिक्वेंसी आप यहाँ पर पुट करेंगे कितना आता है। तो यहाँ से आप मीन फाइंड कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको करना है, एडिंग वगैरह जो भी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, एग्जाम्पल 8। फॉलोइंग आर द लीव्स इन हावर्स of 15 pieces of component of aircraft engine, find the median। मीडियन फाइंड करना है स्टूडेंट्स इसका। तो डाटा गिवन है आपको, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप होता है मीडियन फाइंड करने के लिए कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। जो भी डाटा गिवन है उसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, बढ़ते हुए क्रम। तो सबसे छोटी वैल्यू देख लो क्या है, 715 से 710 से छोटी 649 है, 649। तो 649 आपने सबसे पहले आ गया, 649 टिक करते जाओ। उसके बाद 696, 696, यस 696 हो गया। फिर आपका 699, 699 ये भी हो गया, ये हो गया। उसके बाद 705, 705 है, ठीक है। 705 के बाद है आपका 710, 710, 710 के बाद स्टूडेंट 712, 712 है। उसके बाद 715, 715 के बाद स्टूडेंट्स है आपका 716, 716 के बाद 719, 719 के बाद स्टूडेंट्स है आपका 724, 724 के बाद 725, फिर 725 के बाद 728, इसके बाद 729, इसके बाद स्टूडेंट्स है 729 के बाद 734, 734 के बाद है स्टूडेंट 745, 745, ठीक है। तो फॉलोइंग आर द लीव्स इन हावर्स ऑफ 15 पीसेज ऑफ द कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट है, 15। तो n का वैल्यू कितना है, 15। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 15। तो ये क्या है, ऑड। तो मीडियन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑड है तो n प्लस 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन। तो ये हो जाएगा मीडियन 15 plus 1 upon 2 this observation। तो ये हो गया 16 अपॉन 2 मीन 8th ऑब्जर्वेशन। 8th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, तो 8th ऑब्जर्वेशन काउंट कर लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8th ऑब्जर्वेशन है आपका 716। 716 ये मिड में है, मतलब बीच में है वैल्यू, इसलिए ये मीडियन हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, द डेली वेजेज इन रुपीज ऑफ 100 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री आर गिवन बिलो, फाइंड द मीडियन वेज ऑफ ए वर्कर फॉर द अबव डेट। ठीक है, तो मीडियन बताना आपको, नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है, तो डेली वेजेज आपको गिवन है, तो डेली वेजेज गिवन है, डेली वेजेज मतलब XI गिवन है, और इसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वर्कर मतलब फ्रीक्वेंसी। तो 6 कितना वेजेज आपको गिवन, 125, सॉरी 125, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 160, 180, ये XI गिवन है। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको, नंबर ऑफ वर्कर्स में 6
20, ये हो जाएगा 24, 28, 15, 4, 2, 1। ये आपको स्टूडेंट्स एफ आई गिवन है। तो आपको फाइंड करना है मीडियन वेज। मीडियन वेजेस क्या होगी, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की, तो ये कितना हो जाएगा, 6, 20, 6, 26, 26 और 24, 50, 50 और 28 कितना हो गया, 78, 78 और 5, 8, 5, 13, 3, 7, 8, 9, 93, 93 और 4, 13, 4, 97, 2, 99 और एक ये 100। ओके, तो n का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, 100। तो n बाई टूथ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, n बाई टू, n का वैल्यू कितना है 100। तो ठीक है, नंबर ऑफ आपको बताना है, n कितना है आपका 100। 100 क्या है स्टूडेंट्स, 100 है इवन, इवन नंबर है ये, ऐसा मान के चलो ये क्या है, इवन। तो मीडियन क्या हो जाएगा, हमने इवन के लिए मीडियन बताया था स्टूडेंट्स, क्या बताया था, मीडियन बताया था ये स्मॉल एन मान लेते हैं। तो मीडियम बताया था एन बाई टूथ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन प्लस एन बाई टू प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। तो एन वाई का मतलब है 100 बाई 2 मतलब 50th ऑब्जर्वेशन, 50th ऑब्जर्वेशन प्लस 51, 100 अपॉन टू 50 प्लस 1, 51th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। तो 50 ऑब्जर्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, 50 ऑब्जर्वेशन तो देख लेंगे 50 ऑब्जर्वेशन कहाँ आता है। ओके, तो 50 ऑब्जर्वेशन मतलब 50 तक तो यहाँ है, ये वाला है 50 तक ऑब्जर्वेशन कितना है 135। तो 50th ऑब्जर्वेशन कितना है 135 प्लस 51, 51 मतलब नेक्स्ट में चला जाएगा ये 78 में, तो कितना आएगा 140 अपॉन 2। सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5, 4, 3, 7 और एक और एक 2, 275 अपॉन 2। तो 2 एकम 2, फिर आएगा 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, 2 पंचे 137.5। दिस इज द मीडियन। ओके, ये आ जाएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन क्लास। ठीक है, सॉल्यूशन आपको स्टूडेंट्स क्लास इंटरवल गिवन है, तो क्लास इंटरवल गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये आपको क्लास इंटरवल गिवन है। इसकी करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स आपसे मीडियन पूछा गया, तो मीडियन का स्टूडेंट्स आपको क्लास इंटरवल के फॉर्म में फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या होता है, एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो क्लास इंटरवल का जो एल होगा, तो एन क्या है पहले तो हमें वो फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो, ठीक है, फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है स्टूडेंट, कितना गिवन है 5, 10, 20, 7, 8, 5। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड किया स्टूडेंट्स आपने, तो ये 5 और 10 कितना हो गया 15, 15 और 20, 15 और 20 हो गया 35, 35 और 7, 5, 12, 42, 42, 8, 50 और 5, 55। तो ये हो गया कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो n का वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट्स, n मतलब आप जो ये वाला जो दिख रहा है टर्म, ये n हो गया, या फ्रिक्वेंसी का समेशन करेंगे तो कितना आएगा 55। तो n का वैल्यू कितना है 55। तो n बाई टूथ जो ऑब्जर्वेशन होगा वो जिस क्लास इंटरवल में लाई करेगा वो मीडियन क्लास होगा। तो n बाई टूथ का वैल्यू कितना आया 55 अपॉन 2, तो 27 दूनी 54, 27.5।
तो जो 27.5 है वो किस में लाई करेगा, तो 15 तक तो 10 to 20 में लाई कर रहा है, तो 15 से 35 तक का जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो लाई करेगा 20 to 30। तो ये वाला जो क्लास इंटरवल है 20 to 30, तो दिस इज द मीडियन क्लास। तो 27.5 लाई इन 20 to 30 क्लास इंटरवल। ओके, सो मीडियन क्लास क्या हो जाएगा 20 to 30। सो लोअर लिमिट क्या है इसका, L 20 हो गया, और H क्या हो जाएगा, H मतलब जो क्लास इंटरवल है इनके बीच में डिफरेंस कितने का है 10 का, तो ये 10 हो गया। और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी CF का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो मीडियन क्लास है, दिस इज द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास है। तो इस मीडियन का प्रीवियस जो प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होता है वो लेते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो ये कितना हो जाएगा 15। और F क्या होगा, जो मीडियन क्लास का फ्रिक्वेंसी, मीडियन क्लास क्या है 20 to 30, तो इसका फ्रिक्वेंसी कितना गिवन है 20, तो ये वैल्यू सभी पुट कर देंगे तो मीडियन आ जाएगा। मीडियन इज इक्वल टू L इक्वल 20 प्लस NY2 मीन्स 27.5 माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 15 अपॉन F मीन्स 20 इंटू H, H मीन्स क्लास इंटरवल कितना है, कितने का है स्टूडेंट्स 10 का, तो ये हो गया 10। तो सॉल्व कर लिया आपने, 20 प्लस ये हो जाएगा आपका 15 सॉरी 27 पॉइंट, मतलब कितना, 7 में से 5 गए 2 में से 1 गए 2, 12.5 अपॉन 2। तो सॉल्व कर लीजिए, 20 प्लस 2 6 12 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 6.25। तो मीडियन आ गया स्टूडेंट्स कितना आपका, ऐड कर लिया आपने 26.25। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम एग्जाम्पल 11, इन द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 46, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, ठीक है, तो आपको क्या गिवन है स्टूडेंट, वेरिएबल क्लास इंटरवल गिवन है और इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है। इन द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 46, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लास इंटरवल आपको गिवन है 10 से 20, फिर नेक्स्ट है आपका 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, और ये आपको गिवन है। तो Fi कम, इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी है 12, 13, इसको मान लिया F1। नेक्स्ट है 65, इसको मान लेते हैं F2, 25, 18। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी का टोटल आपको गिवन है कितना है स्टूडेंट्स 229, ये आपको गिवन है। ओके, तो क्या फाइंड कर सकते हैं आप इससे, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी CF, तो ये हो जाएगा 12, 13 12 25, 25 प्लस F1, ये हो जाएगा 25 प्लस 65 कितना हो जाएगा 6 2 8 और 1 9, 90 प्लस F1, फिर हो जाएगा 90 प्लस F1 प्लस F2, 90 प्लस 25 कितना हो जाएगा 9 2 11, 115 प्लस F1 प्लस F2, और इसमें 18 ऐड कर देंगे, 15 दूनी 130 और 3 133 प्लस F1 प्लस F2। ठीक है, आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स कि इन द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 46, मीडियन गिवन है आपको, मीडियन कितना है आपका गिवन 46। मीडियन क्या होता है L प्लस NY2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये होता है। ओके, तो आपको n का वैल्यू कितना है 229, तो यहाँ से स्टूडेंट्स एक तो ये रिलेशन आ जाएगा 220, 133 प्लस F1 प्लस F2, ये किसके इक्वल हो गया, वो 133 प्लस F1 प्लस F2। फ्रिक्वेंसी का जब समेशन करोगे तो ये 229 गिवन है आपको, तो यहाँ से F1 प्लस F2 का वैल्यू आ जाएगा 229 माइनस 133, तो 9 में से 3 गए 6 और 12 में से 3 गए 9, ठीक है 96। F1 प्लस F2 कितना आ गया 96, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको फाइंड करना है n, तो n कितना है आपको 229, तो NY2 क्या हो जाएगा
NY2 हो जाएगा, आप 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, ठीक है। NY 2 से डिवाइड कर, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 चौको 8, 0.5 114.5। तो ठीक है, 114.5। F1 प्लस F2 का जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, वो कितना है? 96। तो कि मीडियन क्लास आपको फाइंड करना है कि कौन सा मीडियन क्लास होगा, तो ये बताना है आपको। तो 90 प्लस F1 ये भी हो सकता है, बट F1 का वैल्यू क्या होगा? कम होगा, तो दिस इज द मीडियन क्लास। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका मीडियन क्लास। तो यहाँ से स्टूडेंट्स L का वैल्यू क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट 50 है, प्लस NY2 मतलब 114.5 माइनस कम्यूटेटर फ्रिक्वेंसी 90 माइनस F1 अपॉन फ्रिक्वेंसी कितना है इससे करस्पॉन्डिंग F2 इंटू H। H का वैल्यू कितना हो जाएगा? H का वैल्यू आपको गिवन है 10 इक्वल 46। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कैसे आएगा? तो ये हो जाएगा 50 माइनस 46 मतलब 4, तो 4F2 इज इक्वल 90 माइनस उस साइड जाएगा 90 प्लस F1 माइनस 114.5 ओके इंटू 10। तो यहाँ से F1 F2 का दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा आपका दूसरा इक्वेशन। तो F1 और F2 दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करके फाइंड कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हो जाएगा आपसे। तो इसमें कुछ नहीं, इसे मल्टीप्लाई करना, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आप नहीं करेंगे तो 900 हो जाएगा प्लस 10F1 माइनस 1145 और ये हो जाएगा माइनस 4F2 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा आपका 10F1 माइनस 4F2 इक्वल 5 0 4 11 में से 9 होगा 245। इक्वेशन नंबर ये हो गया, और दूसरा था F1 प्लस F2, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो 4F1 प्लस 4F2 इक्वल 4 6 24 और 4 9 36 और 2 38 ऐड कर दिया आपने। तो 14F1 इज इक्वल कितना आ जाएगा? 5 4 9 8 4 12 3 2 5 और 1 6। तो F1 का वैल्यू यहाँ से आप डिवाइड कर लेंगे 629 बटे 14 कितना आएगा? 14 2 28 14 3 42 14 चौको 56 14 पंचे 70 14 चौको 56 6 6 12 69 हो गया 14 पंचे 70 14 पंचे 70 अराउंड 45 अराउंड आ जाएगा। तो एग्जैक्ट नहीं आएगा, डेसिमल में आएगा, बट आप क्या कर लेंगे, मान लेंगे इतना है, जबकि ये गलत है। तो F2 कितना हो जाएगा? 96 माइनस 45। तो ये आ गया 6 में से 5 गया 1 और 9 में से 4 गए, ये 51 हो जाएगा। इस तरीके से आप फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मोड फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो आप मोड कैसे फाइंड करते हैं? तो डाटा गिवन होता है xi, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसका होता है उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेशन डाटा है वो क्या होता है? मोड। तो लिख लेंगे 25 कितनी बार आया है उसका करस्पॉन्डिंग? एक एक ही बार आया फ्रीक्वेंसी। 16 कितनी बार आया है? एक एक और एक दो, दो और एक तीन, तीन और एक चार, कितनी बार आया? 4। 19 कितनी बार आया है स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5। उसके बाद 48 कितनी बार आया है स्टूडेंट्स? एक बार आया है। उसके बाद 20 कितनी बार आया है? 1 2 3। उसके बाद 34 कितनी बार आया है?
एक बार। नेक्स्ट 15, 15 कितनी बार आया है? एक बार। नेक्स्ट उसके बाद 21 कितनी बार आया स्टूडेंट्स? एक बार। 24 एक बार। और उसके बाद आप देखेंगे 22 भी एक ही बार आया है। और उसके बाद 18 ये भी एक बार आया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी किसका आया है? 19 का। तो मोड क्या हो जाएगा? इसका मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगा, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कितना? 19 5 टाइम्स आया, तो मोड क्या हो जाएगा? 19। नेक्स्ट example 13, the following table show a distribution of cases in certain disease admitted during a year। ठीक है, तो आपको बताना है पर्टिकुलर होता है। द फॉलोइंग टेबल शो द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेज ऑफ ए सर्टेन डिसीज एडमिटेड ड्यूरिंग ए ईयर इन ए पर्टिकुलर हॉस्पिटल। फाइंड मोड फाइंड करना है। ठीक है, तो एज इन ईयर्स, क्लास इंटरवल आपको गिवन है 5 to 14, फिर नेक्स्ट 15 to 24, फिर नेक्स्ट है 25 to 34, नेक्स्ट है 35 to 44, और फिर नेक्स्ट है आपका 45 to 54, 55 to 64, उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है। तो ये क्लास इंटरवल स्टूडेंट्स कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है, मतलब जिस पॉइंट पर ये एंड होना था उसी से स्टार्ट होना था, बट यहाँ क्या है 14 पे एंड हो रहा है, 15 से स्टार्ट हो रहा है, तो इनके बीच में गैप कितने का है? 1 का। उसको अपन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो जितने का गैप होता है उसका हाफ क्या करते हैं? लोअर लिमिट में क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं और अपर लिमिट में ऐड कर देते हैं। तो इनके बीच का गैप कितने का है? 14 और 15 के बीच का गैप 1। तो 1 का हाफ कितना हुआ? 1/2। तो 1/2 क्या करेंगे? 5 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आएगा? 5 में सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो ये जाएगा 4.5, और जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 ऐड कर देंगे तो ये जाएगा 14.5। फिर नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका 14.15 में से 0.5 जाएगा तो ये 14.5, ये हो जाएगा 24.5। इसी तरीके से नेक्स्ट हो जाएगा 24.5, ये हो जाएगा 34.5, नेक्स्ट 34.5, फिर ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट 44.5, फिर ये हो जाएगा आपका 44.5, फिर ये हो जाएगा 54.5, फिर नेक्स्ट 54.5 से ये हो जाएगा आपका 64.5। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स क्लास इंटरवल आपका। इसके करस्पॉन्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्या गिवन है? 6, 11, 21, 23, 14, 5, ये आपको गिवन है। तो मोड क्या होता है? मोड होता है स्टूडेंट्स L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 इंटू H, ये होता है। पहले मॉडल क्लास फाइंड करना पड़ेगा। तो मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स? मॉडल क्लास कैसे फाइंड करेंगे? जिसका फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा आएगा वो हो जाएगा मॉडल क्लास। तो यहाँ फ्रिक्वेंसी किसका ज़्यादा है? 23, ये इस वाले में दिस इज द मॉडल क्लास। ओके, मॉडल क्लास। तो ये मॉडल क्लास हो गया। तो इसमें L का वैल्यू क्या हो जाएगा मॉडल क्लास का? लोअर लिमिट 34.5 प्लस F1 का मतलब है कि जो मॉडल क्लास है उसका फ्रिक्वेंसी कितना है? 23 माइनस F0 उसका प्रीवियस प्रीफिक्स कितना फ्रिक्वेंसी है? 21 अपॉन F1 का मतलब है 23 माइनस F0 का मतलब कितना है? 21 प्लस F1 23 माइनस F2 का वैल्यू कितना है? 14, ओके, इंटू H का वैल्यू कितना है? H का वैल्यू क्लास इंटरवल यानी कि इनके बीच का डिफरेंस कितने का है? 10 का। तो ये हो गया 10। तो यहाँ से मोड आ जाएगा 34.5 प्लस 21 2 23, 21 2 23, 23 माइनस 14, 13 में से 4 गए, 9 4 13 इंटू 10। तो ये हो गया 34.5, 10 दूनी 20, 9 2 11, 34.5
11 एकम 11, 9 और 11 थे 88। ओके, फिर आ गया 2, तो आगे का आप ऐड कर लीजिए क्या रहता है। इसको ऐड करेंगे 8 5 13, 3 कैरी 1, 4 5 1 6, 36.3। तो ये आ जाएगा मोड। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल 14। सेम प्रीवियस टाइप का ही है स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑलरेडी हमें बताना है कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके बीच का जो आप गैप देख पा रहे हो 1 का है, उसको बैलेंस करेंगे। तो क्लास इंटरवल आ जाएगा, उससे क्या आएगा फाइंड कर लीजिए। 31 पॉइंट है तो ये हो जाएगा आपका 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30.5 से ये जाएगा 36.5। फिर नेक्स्ट 36.5 से ये जाएगा 42.5। फिर नेक्स्ट 42.5 से जाएगा ये आपका 48.5। फिर नेक्स्ट क्लास इंटरवल जाएगा स्टूडेंट्स आपका 48.5 से 54.5। 54.5 से जाएगा कितना जाएगा स्टूडेंट्स 60.5। फिर नेक्स्ट 60.5 से जाएगा 66.5। ओके, इसके करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आपको गिवन है। क्या गिवन है, 6 6 12 20 15 9 4। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मोड बताना है। तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, मॉडल तो सीधा मॉडल क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसमें होगा, तो ये मॉडल क्लास हो गया। तो मॉडल क्लास क्या हो गया, मॉडल क्लास हो गया आपका 42.5 टू 48.5। तो इसका लोअर लिमिट कितना है, लोअर 42.5। तो मोड क्या होता है, मोड होता है L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन F1 माइनस एफ नॉट प्लस F1 माइनस F2 इंटू H। ये होता है मोड। वैल्यू पुट कर लेंगे, L का वैल्यू कितना है 42.5 प्लस F1। तो F1 दिस फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी F1, और इसकी जो पहले वाली फ्रिक्वेंसी है वो हो जाएगी F0, इसके बाद वाली फ्रिक्वेंसी F2, ठीक है। तो F1 का वैल्यू हो गया 20 माइनस F0 का वैल्यू 12 अपॉन 20 माइनस 12 प्लस F1 का वैल्यू हो गया 20 माइनस F2। F2 का वैल्यू कितना हो गया 15 इंटू H। H मतलब क्लास इंटरवल का बीच का डिफरेंस कितने का है 5 का। कितने का डिफरेंस है स्टूडेंट्स 5 का, तो ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो 42.5 प्लस 20 में से 12 गए कितना बचेगा 8, ये 8 और 20 में से 15 गए 5 इंटू 5, तो कितना आ गया 42.5 प्लस ये हो गया 8 5 40, 8 5 13। तो 42.5 प्लस 13 39 एक, तो ये हो गया 10। फिर आपका दशमलव नहीं जा रहा है तो 100 हो गया 73 91, 13 सत्ते 3.07, सॉरी हाँ ठीक है इतना ही आ जाएगा। ओके, इसको ऐड कर लोगे तो कितना आएगा 42 3 45 45.57, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स मोड, ठीक है। नेक्स्ट, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 400 स्टूडेंट्स इन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। ड्रा ओजी बाय लेस देन मेथड, ड्रा ओजी बाय मोर देन मेथड। तो कैसे करना है, मार्क्स आपको गिवन है, नंबर ऑफ एग्जाम नहीं गिवन है। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड लेस देन, तो फर्स्ट बता दे रहे हैं हम आपको बाय यूजिंग लेस देन मेथड, लेस देन 450, फिर आएगा आपका नेक्स्ट लेस देन 500, मार्क्स ऑब्टेन्ड लेस देन 550, फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड लेस देन 600, फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड 650, फिर नेक्स्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड 650 के बाद 700, मार्क्स ऑब्टेन्ड लेस देन 750, मार्क्स ऑब्टेन्ड लेस देन 800। इसके करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स आपको फ्रीक्वेंसी क्या है
गिवन है F5, नंबर ऑफ एग्जाम जिसको बोल रहे हो आप, कितना गिवन है, ठीक है। तो 400 से 450 के बीच में नंबर ऑफ एग्जाम कितने, 30। फिर आपको 450 से 500 के बीच में कितना है, 45। बस बस मार्क्स ऑफ 10 500 लेस देन 500 कितना हो जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 30 30 और 45 कितना हो जाएगा, 45 सॉरी 75। मार्क्स लेस देन 550, तो 75 और 60 कितना हो जाएगा, 7 6 13 135। फिर 135 और 52 कितना हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट आप ये ऐड करते चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 2 7 187 187 और 54 कितना हो जाएगा, 7 4 11 8 5 4 14 241। फिर 67 ऐड करोगे तो 7 6 और 7 1 8 6 4 10 308। फिर 45, तो 8 5 13 353। 47 ऐड करोगे तो 400 हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स करस्पॉन्डिंग आप ग्राफ बना लेंगे, तो ग्राफ बनाएंगे आप, ग्राफ बनाएंगे तो ये यहाँ तो आ जाएगा स्टूडेंट मार्क्स ऑफ 10, यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट मार्क्स ऑफ 10, ये हो जाएगा नंबर ऑफ एग्जाम, सॉरी यहाँ आएगा मार्क्स ऑफ 10, मार्क्स ऑफ 10, और ये आ जाएगा आपका वर्टिकल में, ओके। तो आपको बस ग्राफ बनाना था, सॉरी प्रीवियस प्रॉब्लम में